Good afternoon, students. Today we'll start the next story of book Vistas. Should Wizard Hit Momming? अब जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं टाइटल, थीम, कैरेक्टर्स ये, पर दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग दैट वे. अब हम सीधा पहले टेक्स्ट से स्टोरी को पढ़ेंगे क्योंकि ये स्टोरी बड़ी कंफ्यूजिंग है. देयर इज़ अ स्टोरी इन अ स्टोरी. एक तो स्टोरी है जो और जैक की. जैक इज़ फादर एंड जो इज़ हिज डॉटर. अब जैक की ये रूटीन है कि वो डेली जो को नाइट टाइम पे बेड टाइम स्टोरी सुनाता है. तब से सुनाता है जब जो 2 इयर्स की थी और उसे स्टोरी सुनाते हुए 2 इयर्स और हो गए. इट मीन्स जो अब कितने इयर्स की हो गई? 4 इयर्स की. और सैटरडे नैप्स को, नैप किसको बोलते हैं? जब हम आफ्टरनून मीन्स आफ्टरनून का मील लेके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ना बेड पे, दैट इज़ नैप. तो सैटरडे नैप्स और डेली नाइट बेड टाइम स्टोरी सुनाता है. और फर्स्ट पेज पे ये जो टेक्स्ट है, इसके जो फर्स्ट पेज पे क्या बताया हुआ है कि उसकी रेगुलर डेली की स्टोरी की एक प्लॉट लाइन में एनिमल स्टोरी होती है. कोई भी रॉजर क्रीचर है, रॉजर एनिमल, उसकी एक प्रॉब्लम है. वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइज आउल के पास जाता है. आउल उसको डायरेक्ट करता है कि वो एक पास ही रिवर के पास विज़र्ड रहता है, विज़र्ड के पास चला जाए. विज़र्ड क्या होता है? मैजिशियन. तो विज़र्ड के पास जाता है. विज़र्ड मैजिक के साथ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन विज़र्ड उसके बदले में उससे पैसे मांगता है और उस एनिमल चाइल्ड के पास पूरे पैसे नहीं होते. और फिर विज़र्ड उसको बताता है कि पास ही एक वेल है, वहाँ पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. फिर वो चाइल्ड उस वेल में जाता है, वेल में उसे पैसे मिल जाते हैं. वापस आके विज़र्ड को पैसे दे देता है और वो उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन लेकर अपने घर आ जाता है. जब घर आता है तो उसके डैडी भी जो बोस्टन गए हुए हैं वो भी घर आ जाते हैं और हैप्पी फैमिली रीयूनियन हो जाती है. डेली की यही स्टोरी है. प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, स्टोरी यही रहती है, प्रॉब्लम डेली चेंज हो जाती है. अब ये जो है ये तो इतनी रोज की स्टोरी. भी एक क्वेश्चन बन जाएगा ना कि डेली स्टोरी क्या है, ये उसका प्लॉट है. अब क्या हो गया कि अब जैसे जैसे वो जो बड़ी हो रही है वो क्वेश्चंस ज़्यादा करती है, स्टोरी के बीच बीच में बोलती रहती है. आज सैटरडे नैप में वो उसे स्टोरी सुना रहा है एक स्पेशल रॉजर स्कंक एनिमल की. रॉजर तो हर एनिमल के साथ लगता ही है. आज का एनिमल कौन है? स्कंक. ये जो आपका फर्स्ट टाइटल पेज है वहाँ पर मैंने आउल की पिक्चर, विज़र्ड की पिक्चर और स्कंक की पिक्चर तीनों सेंड करी हैं ताकि आपको पता चल जाए. अब स्टोरी के बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती है. वो सोती भी नहीं सैटरडे आफ्टरनून्स को. उसका जो छोटा ब्रदर बॉबी है वो ऑलमोस्ट सो गया और फादर थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा है कि क्यों? क्योंकि उसने नीचे जाके अपनी वाइफ की हेल्प करनी है फर्नीचर को कैरी करने में, क्योंकि वो पेंटिंग कर रही है. नीचे वॉल पेंट्स हो रही हैं उनके घर में और शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो और उसे उसकी जाके हेल्प करनी है और जो सो नहीं रही. अब बार बार जो के क्वेश्चंस है इसमें यही आ रहा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या हो जाता है कि इस रॉजर की क्या प्रॉब्लम है? कि वो उसकी स्मेल बड़ी बैड है. सारे क्रीचर्स उसके साथ खेलते नहीं और वो बड़ा उदास रहता है. अब ये सारी स्टोरी छोटी सी है लेकिन बीच बीच में किसके क्वेश्चंस आ रहे हैं? जो के. वो हर एक लाइन के बाद कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेती है और बड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन होता है जो कि जैक को समटाइम्स डिस्टर्ब भी कर देता है. लेकिन जैसे हम पेरेंट्स बच्चों को बड़े ड्रामेटिक वे में स्टोरी सुनाते हैं वैसे ही वो उसको स्टोरी सुना रहा है. अब वो फिर जो कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो क्यों उसकी स्मेल ऐसी स्टिंकी कैसे थी, एनिमल्स क्यों नहीं उसके साथ खेलते थे. तो ये उसके पास बैठी हुई क्वेश्चंस कर रही है, सो नहीं रही स्टोरी सुन के. अब फिर इस स्टोरी में भी वही हुआ. रॉजर स्कंक किसके पास गया? आउल के पास गया और आउल के पास के फिर वो ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली केम टू अ वेरी बिग ट्री. आउल के पास पहुंच गया. फिर उनकी कन्वर्सेशन आ गई. आउल उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, वो उसे बता देता है. आउल फिर उसे किसके पास भेज देता है?
विज़र्ड के पास, फिर वो विज़र्ड के पास चला जाता है देन, और वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछती है तो फादर उसे क्या कहते हैं, तुम सोने की कोशिश करो, बीच बीच में बोलो मत। बट जो इज़ नॉट रेडी टू स्लीप, आज की प्रॉब्लम ये है। फिर बीच में कभी वो डैडी से पूछती है कि मैजिक सच्ची में अच्छी होते हैं, क्या ऐसा सच में हो जाता है, मतलब उसे नींद नहीं आ रही। ये स्टोरी चलती रही। क्या ये फिर फादर ने क्या जवाब दिया कि स्टोरीज़ में रियल होता है, रियल लाइफ में चाहे नहीं होता, स्टोरीज़ में होता है। अब फिर वो जब बोलते हैं ना किर्क के पास पहुंचते हैं, वो तो इंग्लिश प्रॉपर बोलते हैं, वो किर्क क्या होता है, क्रिक क्या होता है, फिर वो बताता है वो रिवर होता है। फिर उतनी देर में आगे स्टोरी कंटिन्यू करता है कि विज़र्ड के पास पहुंच जाता है। अब विज़र्ड के पास जाता है, फिर वो जो क्वेश्चन पूछने लग जाती है, विज़र्ड कैसा दिखता है, फिर फादर विज़र्ड को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे स्टोरी धीरे धीरे आगे चलती है, जल्दी नहीं चल पाती बिकॉज ऑफ रेगुलर क्वेश्चनिंग बाय जो। अब हो गई ना स्टोरी में स्टोरी। तो अब क्या है कि विज़र्ड के पास जाके वो जब उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है तो विज़र्ड फिर उसकी प्रॉब्लम को एक, ये नीचे मैजिक वर्ड्स लिखे हुए ना, ये मैजिक वर्ड्स बोल के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो कहती है ना, स्कूंक कहता है मैं रोजेस जैसा स्मेल करना चाहता हूँ, तो उसकी स्मेल कैसी हो जाती है, रोजेस जैसी हो जाती है। अब उसके घर में चारों तरफ रोज रोज की स्मेल आ जाती है। किसके घर में, विज़र्ड के घर में। उसने अपने घर में फिर वो क्वेश्चन पूछती, डैडी रॉजर स्कूंक यू सेड, यस स्कूंक यू सेड। ये बीच थोड़े थोड़े, सोना नहीं, बस कुछ ना कुछ पूछते रहना। फिर वो एंड पे अल्टीमेटली क्या कह देता है कि रॉजर स्कूंक कहता है कि मेरे पास, विज़र्ड जब पैसे मांगता है तो रॉजर स्कूंक कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर विज़र्ड उसको कहाँ भेज देता है, पैसे लेने के लिए वेल्प के पास। फिर रॉजर स्कूंक वहाँ जाता है, फिर वहाँ से पैसे लेता है, फिर वापस आता है, फिर उसको देता है। लेकिन ये सारी स्टोरी जो है, इसमें आप देख रहे हो टेक्स्ट में बीच बीच में क्वेश्चनिंग्स बाय जो चलती जा रही हैं। फिर जो वाज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और सोने नींद नहीं आ रही उसको, कभी बाहर देखती है कभी कुछ। और जैक जो है वो इस कोशिश में है कि जो सो जाए और वो नीचे जाके अपनी वाइफ की हेल्प कर दे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या है कि अल्टीमेटली जब सारी स्टोरी एंड हो जाती है तो यहाँ पर आके जैक कहता है कि रॉजर स्कूंक जब रोजेस की स्मेल वाला हो गया तो सारे एनिमल्स उसके साथ खेलने शुरू हो गए। वो अपने घर वापस आ गया, और घर जब वापस आया तो क्या हुआ, उसकी मम्मा को उसकी स्मेल पसंद नहीं आई। ये स्टोरी चेंज हो गई ना। हर स्टोरी में तो यही होता था, वो घर आता था, उसके डैडी आ जाते थे तो फैमिली एंजॉय करती थी। लेकिन इस स्टोरी की एंडिंग बदल दी उसने कि लेकिन मम्मा को फिर वही क्वेश्चन स्टार्ट कि मम्मा को क्यों नहीं पसंद आई उसकी स्मेल, वो तो इतना सुंदर रोजेस जैसी स्मेल हो गई। बच्चे बच्चों जैसी बातें करते हैं, सारे बच्चे उसके साथ खेलने लग गए, तो उसकी मम्मा को क्या प्रॉब्लम हो गई। अब उसकी मम्मा ने क्या, फिर उसने जैक ने क्या बोला कि ये मेरी स्टोरी है ना, तो जैसे मैं बनाऊंगा वैसे करेंगे। अब मम्मा ने क्या कहा उसको कि वो स्कूंक को लेकर वापस विज़र्ड के पास गई और विज़र्ड को डांटा, विज़र्ड को हिट किया उसके हेड के ऊपर डंडे के साथ, और उसे कहा कि इसकी स्मेल वापस पहले स्कूंक जैसी कर दो। और विज़र्ड ने स्कूंक जैसी कर दी, क्योंकि विज़र्ड ने तो हर किसी का कहना मानना होता है। अब वो स्कूंक अपनी मम्मा के साथ घर आ गया, डैडी बोस्टन से आ गए और वो खुश हो गए। अब ये बात जो को पसंद नहीं आई, जो को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी। जो बार बार इसी बात पर इंसिस्ट करती रही कि नहीं, आप मुझे स्टोरी दोबारा सुनाओ, ये एंड बनाओ इस स्टोरी का कि जब मम्मी विज़र्ड के पास गई, उसने मम्मी ने विज़र्ड को हिट किया तो विज़र्ड ने मम्मी को दोबारा हिट किया और स्मेल चेंज करने से, रिस्टोर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब फादर की और डॉटर की इस बात को लेके टसल शुरू हो जाती है। एक्चुअल में पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को गुड मैनर सिखाने के लिए मॉरल वाली स्टोरी सुनाते हैं। जैक उसको ये मॉरल देना चाहता है कि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती जितनी समझ बड़ों को होती है। उसकी मम्मा को पता है कि जैसी हमें नेचर ने बनाया है, हमें वैसे ही रहना है, हम दूसरों जैसे नहीं हो सकते। बात भी ठीक है कि हम जैसे हैं, हमारी जैसी पर्सनैलिटी है वैसी ही रहेगी, दूसरों जैसे हम नहीं बन सकते। दूसरे अपनी जगह हैं,
हम अपनी जगह हैं। दूसरों को हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन जो इस बात को 4 साल की बच्ची है, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, और जैक उसको ये बात समझाना चाहता है। अल्टीमेटली जैक, वो फिर ये बात हो गई कि जैक ने, जो ने कहा कि जब कल आप मुझे स्टोरी सुनाओगे तो आप एंडिंग इसी स्टोरी को दोबारा सुनाओगे और एंडिंग मेरे वाली करोगे। एनी हाउ किसी तरह से भी फिर वो जैक नीचे अपनी वाइफ के साथ हेल्प कराने के लिए चला जाता है। अब वाइफ के साथ जब वो हेल्प कराने जाता है तो उसका मन नहीं करता होता। क्यों? कि उसकी वाइफ जो है अपनी मम्मा जैसी है, आर्ग्यूमेंटेटिव। तो उसको अपनी वाइफ की भी ये नेचर अच्छी नहीं लगती कि वो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करती है। इसीलिए शायद वो नहीं चाहता कि उसकी डॉटर जो भी आर्ग्यूमेंट्स करे। वो चाहता है कि जो एक सबमिसिव गर्ल बने, और नीचे क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है कि उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हेल्प करनी है, लेकिन उसका मन नहीं करता। इसलिए वो ये लाइन एंड में कही हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का बनता है कि वाई ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। सिर्फ इसलिए कि इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज वाइफ, बट ही डज नॉट वांट इवन टू गो क्लोजर टू हिम। अब ये तो हो गए बेटा इसकी पूरी टेक्स्ट। अब उसके बाद पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद पढ़ लेना इसको, और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं एंड में दिए हुए हैं, मैंने वो नोट कर लेना। फिर आगे एक्सट्रैक्ट्स वाला भी मैंने इस वीडियो में साथ ही डाल दिया। एक्सट्रैक्ट हमने 5 ही लिए हैं क्योंकि मुझे 5 ही मिले, वैसे कहीं से भी आ सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, हर ब्रदर बॉबी वाज टू ऑलरेडी एस्लीप विद हिज वाटर। नेम द स्टोरी एंड ऑथर। पता हो गया? अब ये तो पता चलेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सी स्टोरी में ब्रदर का नाम बॉबी था। फिर उसके बाद हुज ब्रदर इज बॉबी, किसका ब्रदर है? जो का। वाई डिड शी नॉट स्लीपिंग, वो क्यों नहीं सो रही? क्योंकि नाउ शी इज़ 4 years, ब्रदर अभी 2 साल का, छोटा बच्चा जल्दी सो जाता है, उसे नींद नहीं आ रही। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ऑल अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। हु रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, कौन याद कर रहा है? जैक अपना चाइल्डहुड याद कर रहा है। और वाई डिड एनिमल्स क्राई, एनिमल्स क्यों क्राई करते हैं? क्योंकि स्कुंक की स्मेल बैड है और वो उसके साथ उसको देख के भाग जाते हैं। गिव रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? कि जैक इज टेलिंग स्टोरी टू जो ऑफ रॉजर स्कुंक। फिर गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर क्रेक। हु इज द स्पीकर, ये कौन बोल रहा है? ये स्टोरी की स्टोरी वैसे लिया गया है, ये कौन कह रहा है? वाइज आउल बोल रहा है। और वाई वर दीज रोजेस हु हैड कम देयर, कौन आया? सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया, इसको मत देखना। हु हैड कम देयर, कौन आया वहां पर? स्कुंक आया, रॉजर स्कुंक। नेम द स्पीकर, स्पीकर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आई डोंट केयर यू स्मेल्ड द वे अ स्कुंक शुड, आई एम गोइंग टू टेक बैक टू द विजिट। नेम द स्पीकर, मदर ऑफ रॉजर स्कुंक। Why did she want to take him back? To change his smell into previous. How did Joe react? Joe did not like this end. अब आगे उसके बाद आंसर की है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 marks वाले आंसर और क्वेश्चंस की। जो एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क वाले होंगे, और जो दूसरे मल्टीपल चॉइस में आएंगे और जो 2 marks वाले क्वेश्चंस आएंगे वो इस लेसन के इतने ही बनते हैं जितने मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। राइट स्टूडेंट, थैंक यू।